केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी रोक को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मचारी भी संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह बैन लगाया था, जो अब 58 साल बाद रद्द कर दिया गया है। 9 जुलाई 2024 को सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने के संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है, समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को जारी हुए सरकारी आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटा दिया जाए। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने भी इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, साल 1966 में यानी 58 साल पहले जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, इसे मोदी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। इस आदेश को पहले ही पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने निक्कर वाला तंज कसा है। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। रविवार 21 जुलाई को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस संबंध में एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही निर्णय भी था। उन्होंने आगे यह भी लिखा, 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। आपको बता दें कि 1966 और 1970 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक संबंधी आदेश जारी हुआ था। इसके बाद 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन आदेशों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौटी तो पुराने आदेश फिर प्रभावी कर दिए गए थे। स्टोरी में इतना ही। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट्स आते हैं हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।